बेसिक मैथ के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर संख्याओं जो आप देख रहे हैं ऐसे सवालों को जोड़ घटाना सीखेंगे। इससे पहले हम इस वीडियो से पहले हमने अपने इस चैनल पे अंकों का जोड़ घटाना सीखा था कि कैसे अंकों को जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग सीखे थे। अब इसके आगे हम कुछ संख्याएं जैसे ए बी सी डी हो और आ क ख जो होती हैं उनको जोड़ना, जिनको हम चर संख्या बोलते हैं, चर संख्या, इनको जोड़ना सीखेंगे। इसके बाद हम घटाना, गुणा, भाग जो भी है इस चीज़ को सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद ही, इन चीज़ों को सीखने के बाद ही हम समीकरण के सवाल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ऐसे सवाल जिसमें चर संख्याएं हों, जैसे हमने इससे पहले चाहे छोटे क्लासों में जोड़ घटाना सीखा था, किसी संख्याओं को किसी संख्या में जोड़ या घटा सकते हैं, अंक आपस में जुड़ घट सकते हैं। लेकिन चर संख्याएं मतलब ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी, इन सबको जोड़ घटाना करना हो, क ख ग घ को जोड़ घटाना करना हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी संख्या को किसी में जोड़ सकते हैं। इनके लिए अलग रूल होता है। इसमें ऐसा होता है कि संख्याएं जैसे ए है, बी है या एक्स है, ये इनकी अलग अलग जाति होती है। इनको जाति सजाति वाली बात कहा जाता है जिसमें, यानी ये एक जैसा, अगर ए है तो ए में जुड़ेगा, बी है तो बी में जुड़ेगा। इसी तरह से हम इस चीज़ों को समझेंगे। ऐसा नहीं हो कि ए को बी में जोड़ देंगे तो जुड़ के 2a हो जाए या 2b हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए अलग रूल है। तो इस हमने 6 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर इसको हम अच्छी तरह से सॉल्व करके करेंगे और आप देखेंगे तो इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन हम नीचे से ही लिए हुए हैं। इसमें देखेंगे आप, किसी संख्या को, चर संख्याओं को जोड़ना हो तो पहले इनको देखेंगे कि क्या ये एक ही जैसा है। एक ही जैसा का मतलब एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए। इस पे पावर एक होता है। अगर कोई संख्या अगर कोई लिख दिया जाए, ए भी लिख दिया जाए, वाई भी लिख दिया जाए, तो इस पर कोई पावर एक होता है। अगर ना लिखा जाए तो एक होता है। तो इस पे पावर भी बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पर कोई संख्या, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यानी ये एक जैसी है, एक जाति की है, तो ये आपस में जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं। उसी तरह अगर हम देखा जाए पांचवें क्वेश्चन में कि यहाँ यम है, यहाँ भी यम सब जगह यम है, लेकिन यहाँ 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो ये 3 पावर वाला ही आपस में जुड़ घट सकता है। यम तो है लेकिन 2 पावर रहेगा तो इसमें ऐड नहीं हो सकता। इसको अभी हम लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि एक्स इन दोनों को हमें क्या करना है। तो जैसे हमने अंकों को जोड़ना घटाना सीखा था, उसी तरह इसमें भी होता है। प्लस माइनस का मतलब ऐसा होता है कि इसके सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, यानी दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा। तो हमें जोड़ेंगे तो एक्स जोड़ेंगे या घटाना में भी घटाएंगे तो एक्स है तो एक्स ही रहता है। लेकिन इसमें कितने एक्स हो गए, यहाँ पर ये एक एक्स है, यहाँ पर भी एक एक्स है। एक को नहीं लिखा जाता है तो एक ही होता ही है, तो एक को लिखा नहीं जाता है। तो एक एक्स और एक एक्स मिलके 2 एक्स हो गया। ये पहले का आंसर ये आ गया कि एक्स और एक्स जोड़ दे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 एक्स हो जाएंगे। ये हो गया इसका आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आए। दूसरे क्वेश्चन को देखें। दूसरे में देखा जाए एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है। तो पहले एक्स को हम देखें तो एक्स में ये भी क्या है, प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स तो आएगा, लेकिन कितने एक्स आएंगे, एक एक्स यहाँ और एक एक्स यहाँ, दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो 2 एक्स हो जाएगा, जैसे पहला क्वेश्चन था। ये दोनों तो आपस में जुड़ गए। अब वाई को देखना, तो वाई अकेला है,
चूँकि वाई है और ये एक्स है तो आपस में जुड़ नहीं सकता, घट नहीं सकता है, तो इसको इसी तरह हम लिख देंगे। तो दूसरे वाले का जो ये दूसरे वाले का आंसर यही रह जाएगा, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो इसलिए आंसर यही हो गया, ये इसका आंसर है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन को अगर हम चाहे लाइन आगे देख लें तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि हम एक्स एक्स देखते हैं, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, यहाँ वाई को हम नहीं देखेंगे, पहले एक्स एक्स देखेंगे तो एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर भी है और कहीं नहीं है। इनके पावर भी बराबर है, यहाँ पर यहाँ पे है। ये पावर जो होना बराबर होना जरूरी है, यहाँ पर एक पावर, यहाँ पे एक पावर, ये पावर अगर दोनों आपस में बराबर है तभी आपस में जुड़ पाएंगे। आगे के अंक से ज़्यादा महत्व तो नहीं है जोड़ने के लिए, तो हमें ये जुटेगा घटेगा, इसके एक्स यहाँ पर 2x, यहाँ पर x, तो ये प्लस है, 2 के पहले प्लस और x के पहले माइनस, यानी यहाँ पर 2x है प्लस में, यहाँ पर 1x है माइनस में, तो इन दोनों को प्लस माइनस, जब भी प्लस माइनस होता है तो घटता है। ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर आप हम इस चीज़ को नहीं जानते तो हम पिछले कक्षाओं में पढ़ाए हुए हैं इस चीज़ को, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख लेंगे तो ये प्लस माइनस वाली चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे ये प्लस होगा 2 एक्स प्लस में है और एक्स जो अकेला है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस आ गया तो घटेगा, तो घटा देंगे, तो 2x में से 1x घटाएंगे, यहाँ 2x है, यहाँ 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा, हम बचेगा तो हमेशा x ही, लेकिन कितना x बचेगा, 1x, 2 में से 1x, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 को नहीं लिखा जाता है, तो 1x घटाएंगे 1x बच गया, 1 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन ये प्लस में कि माइनस में बचेगा, तो बड़ा कौन है, प्लस वाला, तो इसलिए यहाँ प्लस हो गया। इस प्लस को चाहे यहाँ लिखे या ना लिखे, यानी ये दोनों को घटाएंगे तो x आया। अब आया y के बारे में, y अकेले है, तो y अकेले है तो y को हम छोड़ देंगे, यानी इसको डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे। अगर दूसरा y होता तो उसके साथ हम कनेक्शन देखते कि वो जुड़ता है घटता है। अब हमारा ये आंसर होगा, क्योंकि x y में जुट नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक जाति के नहीं है, जब एक जाति को होते तभी जुट जो घट सकते हैं। तो ये हुआ इसका आंसर, तीसरे का आंसर यही हुआ, ये तीसरे का आंसर हो गया। चौथे क्वेश्चन में देखेंगे पहले हम, यहाँ पे हम देखें इसके नीचे x हमको देखना है, x तो यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है और y एक बाकी y है, तो इन दोनों x को देखा जाए तो इनके पावर यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है। जब ये पावर अलग होते हैं तो ये कभी आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, तो हम इसको जोड़े नहीं पाएंगे। तो यानी ये अकेले हो गए, ये भी अकेले हो गए, ये अलग अलग जाति को हो गए। बेशक x है लेकिन इसके पावर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक जुड़ेगा नहीं। तो ये और ये दोनों आपस में अलग अलग है, तो ये x इसको लिख देंगे, ये भी अकेला है तो प्लस x को लिख देंगे। हम x को ही जोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ABCD में जब हम पढ़ते हैं तो पहले x आता है, तो ये नियम होता है कि पहले हम अल्फाबेटिकल जो होता है तो असेंडिंग आर्डर, मतलब जो पहले अक्षर आती है, A आएगा, B आएगा, C आएगा, जो पहले आता है उसको लिखते हैं। तो एक्स वाई है हमारे यहाँ, तो x पहले आता है इसलिए हम x को देख रहे हैं। y को भी जोड़ सकते थे पहले, लेकिन इस तरह नियम ऐसा ही है कि पहले हम x को जो पहले अक्षर आता है ABCD में उसको जोड़ते हैं। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए, इनको हमने लिख लिया क्योंकि आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। अब हमें y के बारे में देखना है, तो y क्या होता है यहाँ पर देखा जाए तो ये y, इस पर भी 1 पावर, इस पर भी 1 पावर, तो दोनों पावर बराबर है, तो यानी ये आपस में जुट जाएंगे, घट सकते हैं। तो इसको देखेंगे जुटेगा घटेगा, तो इसका ये प्लस है और इसका ये माइनस है, तो यानी प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा, y तो बचेगा, लेकिन कितना y बचेगा, तो 2 में से, यानी बड़ा यही है, 2 में से 1 y घटाएंगे तो 1 y बचेगा, तो 1 को लिखते नहीं हैं। चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो ये बड़ा लिख देंगे। ये दोनों जुड़ नहीं पाएगा, इसको इसी तरह उतार दिया इन दोनों को, और इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी घट रहा है, प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो माइनस बचेगा। यही इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखा जाए एक्स वाई नहीं है, एम एम है। अगर एम एम है तो यानी सारा बराबर है, लेकिन ये भी हमें पावर देखना होता है कि सब पावर बराबर होना चाहिए। तो पहले हम एम देखें जिसमें सिंगल पावर है, यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है, तो ये दोनों आपस में जुट घट सकते हैं। इनकी पावर ये दोनों एक से जुट घट सकते हैं, क्योंकि ये 3 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जुटे घटेगा। इसके पहले हम चिन्ह देखते हैं, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस जुड़ता है, प्लस प्लस जुड़ता है। तो जोड़िए, ये दो बार एम है, ये 3 बार एम है, तो ये 5 बार एम हो गया। ये प्लस में एक माइनस में आएगा, प्लस प्लस जुड़ता है तो प्लस में ही आता है, प्लस प्लस जुड़ता है तो प्लस में आता है चिन्ह। तो ये प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस होता है, इसको लिखें या ना लिखें प्लस ही रहेगा। अभी क्या हुआ, ये एम और ये एम जुट गया। ये सभी आपस में नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसके चिन्ह जो है, चिन्ह का मतलब सॉरी पावर जो है बराबर होने चाहिए थी। इसके पावर बराबर थे, 2 के और ये 3 एम के पावर बराबर थे, इसलिए आपस में जुड़ गए। अब हमारे पास एम के पावर 2 और एम के पावर 3 बचा है, तो एम के पावर 1 वाला तो लिख देता है, एम के पावर 2 वाला देखें। एक तो एम के पावर 2 यहाँ पर है और कहीं नहीं, यानी अकेला है, तो अकेला है तो जुट नहीं पाएगा किसी में, तो इसको इसी तरह उतार देंगे, प्लस एम स्क्वायर 2 पावर, यानी ये अब एम के पावर स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर हो गया, ये हम लिख दिया। अब हमको एम के पावर 3 पावर होना चाहिए, तो एम का 3 पावर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इसको देख लीजिए और एक यहाँ पर देखिए, ये दोनों बराबर है पावर, तो इन दोनों पावर बराबर है, तो ये जुटेंगे भी घटेंगे भी चिन्ह के अनुसार। तो ये देखिए, ये जुटता ही घटता है, तो इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस घटता है, प्लस माइनस घटता है, तो यानी घटा लेंगे। तो यहाँ पर भी एक एम है, यहाँ पर भी एक एम है, तो यानी एक एम में से एक एम आए कैंसिल हो जाएगा, एक एम में से एक एम चला जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी एम के पावर जो 3 था वो 0 हो जाएगा। जब ये 0 होता है तो ये हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा सभी अंक को जोड़ दिए हमने, ये एम का ये हो गया दोनों एक साथ, ये अकेले था, ये दोनों कट के कैंसिल हो गए। अगर लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं 0 एम के पावर 3, लेकिन इस चीज़ को जब 0 होता है तो ये पूरे 0 हो जाता है, इसको हटा देते हैं, तो आंसर आपका ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखें। सबसे पहले एक्स देखेंगे, तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, 3 जगह एक्स है, लेकिन क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं? इसके पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 2, यानी ये वाला तो इसमें जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसको 2 पावर है, तो 2 पावर वाले आपस में जुड़ सकते हैं। तो पहले हम 1 पावर को जोड़ते हैं, तो 1 पावर का मतलब इस पे 1 पावर है, तो इसके बराबर में कोई और है नहीं 1 पावर वाला, तो इसको ऐसे तरह उतार देते हैं। अब हमारा आया 2 पावर वाले कहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इन दोनों को देखा जाए क्या होगा, जुटेगा घटेगा, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ता है, तो जोड़ देंगे। जुटेगा तो ये प्लस प्लस जुड़ता है तो प्लस में ही आता है। अब एक्स के पावर 2 है, ये तो आएगा निश्चित रूप से, लेकिन कितना 2 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी 3। एक्स का स्क्वायर 1 बार और एक्स का स्क्वायर 2 बार, दोनों जुटेंगे तो एक्स का स्क्वायर 3 बार हो गया, ये उतर गया और ये दोनों जुड़ गया। बचा कौन, वाई को क्या करें, वाई तो अकेले है, तो वाई को अकेले को इसको इस तरह उतार देंगे। अगर कि वाई और भी होता है तो उसको वाई को एक साथ जोड़ देते हैं, घटाता है तो घटा देते हैं। अब बचा क्या, 5। ये 5 जो है चर संख्या है, ये किसी के साथ जुट घट नहीं सकता है, अकेले है। अगर y होता है इसके साथ तो y के साथ जुड़ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, ये अकेले है, ये चर संख्या है, तो इसको इसी तरह उतार देंगे। देखिए ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता, ये y अकेले है, ये भी नहीं किसी के साथ जुड़ सकता, तो यही हमारा 6वें का आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सवाल को लगाया जाता है, जुड़ते घटते इस तरह से है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे तो समीकरण के सवाल को लगाना आसान हो जाएगा। अगर इस चीज़ जो आपको समझ में आई हो
तो अच्छी है, नहीं तो एक बार और देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और लाइक भी करें। धन्यवाद।